नमस्कार और स्वागत है। हम सब लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं, है ना? 10 साल में ये घर, 20 साल में इतनी बचत। पर कितनी बार ऐसा होता है कि 10 साल बाद हमें वो घर चाहिए ही नहीं होता? तो आज हम इसी पहेली पर जरा गहराई से बात करेंगे कि हम भविष्य में खुद के लिए अजनबी क्यों बन जाते हैं और इसका हमारी हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उस पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव की बात नहीं है। सबसे बड़ा बदलाव तो खुद हमारे अंदर आता है। हमारे अंदर। हाँ, हमें लगता है कि हम जो आज है वही वही कल भी रहेंगे। पर सच तो ये है कि हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में हम कितने बदले हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते कि अगले 10 साल में भी उतना ही बदल जाएंगे। इसी बात से जुड़ी मेरे एक दोस्त की कहानी है। वो बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन मैंने उससे ज्यादा मेहनती और कह सकते हैं जिद्दी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। किशोरावस्था से ही उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी। क्या? डॉक्टर बनना। अच्छा, मतलब एक सिंगल माइंडेड फोकस। हाँ, बिल्कुल। और उसके लिए हालात बहुत मुश्किल थे। कोई भी कहता कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। पढ़ाई की, मेहनत की और आखिरकार अपने क्लास के बच्चों से लगभग 10 साल बड़ा होने के बावजूद वो डॉक्टर बन गया। वाह! आप सोचिए कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गया। कितनी बड़ी जीत थी उसके लिए। यकीनन एक सपना जिसे उसने हकीकत में बदल दिया। हाँ, मैंने भी ये सोचा था। कुछ साल पहले जब उससे बात हुई तो मैंने पूछा, और भाई कैसा चल रहा है सब? उसका जवाब था, यार मत पूछ, बहुत ही भयानक कैरियर है। अरे! मुझे लगा मजाक कर रहा है। मैंने हंसकर कहा, अरे चल। तो उसने फिर कहा, नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ, इस काम ने मेरी जान निकाल दी है। और अगले 10 मिनट तक वो मुझे बताता रहा कि कैसे काम के घंटे और तनाव ने उसे तोड़ कर रख दिया है। 15 साल पहले जो सपना उसकी सबसे बड़ी ताकत था, आज वही उसकी सबसे बड़ी निराशा बन चुका था। और ये कहानी सिर्फ आपके दोस्त की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। किसी ना किसी तरह से किसी लक्ष्य की कल्पना करना, उसके बारे में सोचना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत। मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं वकील बनूंगा, लेकिन उस लक्ष्य के साथ आने वाली रोजमर्रा की जिंदगी, हाँ, उसके तनाव और दबाव के साथ जीना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। एक और उदाहरण सोचिए। 5 साल का बच्चा है, उसे ट्रैक्टर ड्राइवर बनना है। उसकी नज़र में दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, है ना? बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त उसकी दुनिया उतनी ही है। फिर 15 का होता है तो उसे लगता है नहीं, वकील बनने में असली इज्जत और पैसा है। और मान लीजिए वो वकील बन भी जाता है, पर 30 की उम्र में उसे एहसास होता है कि वो अपने परिवार को ही टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं। तो वो शायद कोई कम तनख्वाह वाली नौकरी कर लेता है जहाँ उसे ज्यादा वक्त मिले। हाँ, और फिर उससे पता चलता है कि बच्चों की देखभाल का खर्च ही उसकी ज्यादातर तनख्वाह ले जाता है। तो वो घर पर रहकर बच्चों को संभालने का फैसला करता है। और फिर 70 साल की उम्र में उसे एहसास होता है कि रिटायरमेंट के लिए तो पैसे जोड़े ही नहीं। हर मोड़ पर जो फैसला सही लग रहा था, उसने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। और ये सिर्फ कहानियां नहीं है। स्रोत में दिए फेडरल रिजर्व के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 27% कॉलेज ग्रेजुएट्स अपनी डिग्री से जुड़ी नौकरी में होते हैं। सिर्फ 27%? हाँ, ज्यादातर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये जो एहसास है ना कि हाँ, अब मैं सेटल हो गई हूँ, अब मैं ऐसी ही रहूंगी, इसी को मनोवैज्ञानिक एक बड़ा मजेदार नाम देते हैं। क्या? एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन। एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन? हाँ, हमें लगता है कि हमारी कहानी का क्लाइमैक्स आ गया है और अब क्रेडिट्स रोल होंगे। हाँ। पर असल में ये बस एक इंटरवल होता है। अरे रे, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें देखता हूँ और सोचता हूँ, ये कौन है? मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनता था? हाँ हाँ तो ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं, हमारे पूरे व्यक्तित्व पर लागू होती है। बिल्कुल। हार्वर्ड की मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट का शोध यही कहता है। हाँ। 18 साल की युवा से लेकर 68 साल के बुजुर्ग तक हर कोई यही सोचता है कि हाँ, मैं अतीत में बहुत बदला, पर अब मैं जो बन गया हूं वैसा ही रहूंगा। मतलब हम भविष्य में होने वाले बदलाव को हमेशा कम आंकते हैं। हमेशा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये तो हमें हर रोज दिखता है। मुझे याद है गिलबर्ट ने कुछ बड़े मजेदार उदाहरण दिए थे। जैसे युवा लोग उन टैटू को हटाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, जिन्हें बनवाने के लिए कुछ साल पहले उन्होंने पैसे दिए थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और मध्यम उम्र के लोग उन लोगों से तलाक लेने के लिए भागदौड़ करते हैं जिनसे उन्होंने कुछ साल पहले शादी करने के लिए भागदौड़ की थी। और बुजुर्ग लोग उस वजन को कम करने के लिए मेहनत करते हैं जिसे कुछ साल पहले उन्होंने दावतें उड़ा उड़ाकर बढ़ाया था। ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी अपनी ही पुराने वर्जन की गलतियां सुधारने में निकल जाती है। पर सवाल वही है, इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ता है? हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का इससे क्या लेना देना? इसका बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए,
जैसे आप एक छोटा सा पौधा लगा रही हैं, ठीक है। उसे बढ़ने के लिए लगातार धूप और पानी चाहिए। अगर आप हर कुछ महीने में उसे उखाड़ कर नई जगह लगाएंगी तो वो कभी बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। सही बात है। हमारी वित्तीय योजनाएं भी ऐसी होती हैं। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी समय के साथ आपकी बचत और निवेश का बढ़ते जाना। अच्छा, तो ये कंपाउंडिंग एक तरह से हमारी योजनाओं का पेड़ है जिसे बढ़ने के लिए जड़ें जमानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग के पहले नियम को कभी भी बेवजह ना तोड़ें। लेकिन जब हमारी जिंदगी के लक्ष्य ही बदल जाते हैं, करियर, शहर, प्राथमिकताएं, तो हम अपनी योजनाओं को बदलने से कैसे रोक सकते हैं? हर बार जब हम करियर बदलते हैं, निवेश रोकते हैं या बचत का तरीका बदलते हैं तो हम उस पौधे को जड़ से उखाड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 80 साल की फाइनेंशियल मैराथन 20-20 साल की 4 छोटी-छोटी दौड़ों में बंट जाती है। बिल्कुल। और हर बार हम लगभग 0 से शुरू करते हैं। एकदम सही। और यहीं से 2 खतरनाक रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, चलो कम पैसों में सादा जीवन जीते हैं, कोई बड़ी जरूरत नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं। लेकिन इसका खतरा यह है कि जब असल जिम्मेदारियां आती हैं, परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, तो आप तैयार नहीं होते। और दूसरा रास्ता इसका ठीक उल्टा है, पैसे के लिए दिन रात एक कर देना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ। हाँ। लेकिन इसका खतरा है पछतावा। 40-50 की उम्र में एहसास होना कि आपने अपनी पूरी जवानी और सेहत एक ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर गवा दी। इति दी गई है। संतुलन। इन दोनों चरम रास्तों से बचें। अच्छा। देखिए, एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम किसी भी परिस्थिति के आदी हो जाते हैं। बहुत कम पैसों में जीने की सादगी का एहसास भी कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, और बहुत ज्यादा पैसा कमाने का रोमांच भी। मतलब खुशी और रोमांच दोनों ही अस्थायी हैं। हाँ, लेकिन उन चरम रास्तों के जो नकारात्मक पहलू हैं, अच्छा, वो स्थायी पछतावा बन जाते हैं। जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसे ना होना या अपने परिवार के साथ वक्त ना बिता पाने का अफसोस। ये चीजें जिंदगी भर सालती हैं। सही है। इसलिए एक ऐसी योजना जो आपकी बचत, आपके खाली समय और परिवार के साथ बिताए जाने वाले वक्त के बीच संतुलन बनाती है, उसके टिके रहने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ धीरज यानी एंड्योरेंस सबसे जरूरी है। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी योजनाओं में पछतावे से बचने को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। हाँ, ना कि सबसे ज्यादा खुशी पाने को। बिल्कुल, क्योंकि खुशी की परिभाषा बदलती रहेगी, पर पछतावा हमेशा चुभता है। और यहीं से दूसरी रणनीति निकलती है। बताइए। इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपका मन बदलेगा, और जब वो बदले तो पुरानी योजनाओं को छोड़ने में हिचकिचाना नहीं है। मुझे वो लोग याद आते हैं जो सिर्फ इसलिए एक नाखुश करियर में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्होंने 18 साल की उम्र में उसे चुना था। हाँ, ये तो ऐसा हुआ कि आप उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी के फैसले लेने दे रहे हैं जो कानूनी तौर पे शराब भी नहीं पी सकता था। यहीं पर एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें हम सब फंसते हैं। हम सोचते हैं, अरे मैंने इस डिग्री पर इतना समय और पैसा लगा दिया है, अब मैं ये करियर कैसे छोड़ दूं? ये जो लगा हुआ पैसा और वक्त वापस नहीं आएगा वाली सोच है, यही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसे ही संक कॉस्ट्स कहते हैं। ये संक कॉस्ट्स वाली बात, ये तो सीधे मेरे उस डॉक्टर दोस्त की कहानी से जुड़ती है। कैसे? उसके 15 साल का संघर्ष ही उसका संक कॉस्ट था। वो सोचता था, मैंने इतनी मेहनत की, अब कैसे कह दूं कि ये मुझे नहीं चाहिए। उसका अतीत उसके आज पर हावी हो गया था। बिल्कुल, ये मानसिकता हमारे भविष्य को हमारे अतीत का कैदी बना देती है। राइट। ये ऐसा है जैसे कोई अजनबी, यानी आपका बीता हुआ कल, आपके आज के फैसले ले रहा है। स्रोत में मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमैन का एक बेहतरीन किस्सा है। जब वे अपनी मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिख रही थी, हाँ, मैंने पढ़ी है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा चैप्टर दोबारा लिख देती थी। इतना काम दोबारा? ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, तो जब किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेती हैं, तो उनका जवाब था, मेरे कोई संक कॉस्ट्स नहीं है। वाह, ये एक महाशक्ति की तरह है, अपने अतीत के फैसलों को छोड़कर आगे बढ़ने की ताकत। जब आपको लगे कि आपके लक्ष्य बदल गए हैं, तो पुरानी योजना को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ी सीख ये है कि हम सब भविष्य में बदलने वाले हैं। हाँ, ये एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन हमारी लंबी अवधि की योजनाओं को पटरी से उतार सकता है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग की ताकत को तोड़ देता है। बिल्कुल। और इससे निपटने के लिए 2 ही रास्ते हैं। हाँ, पहला, अपनी योजनाओं में संतुलन और धीरज का लक्ष्य रखें, चरम रास्तों से बचें। ठीक है। और दूसरा, जब एहसास हो कि आपके लक्ष्य बदल गए हैं, तो संक कॉस्ट्स को बेरहमी से छोड़ दें।
जिंदगी का मकसद भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना बनाना है जो आपके बदलते हुए आपके साथ तालमेल बिठा सके। जितनी जल्दी आप पुरानी योजना को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग का नया पौधा लगा सकते हैं। एकदम सही। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत में आगे कंपाउंडिंग की कीमत के बारे में बात की गई है। इसी पर आधारित एक सवाल यह है, अगर लंबी अवधि की सफलता के लिए बदलाव को अपनाना और संक कॉस्ट्स को छोड़ना इतना ही जरूरी है, तो उस सपने को छोड़ने की भावनात्मक कीमत क्या हो सकती है, जिसके लिए आपने सालों मेहनत की हो? और कोई इसके लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है?